एपिसोड की शुरुआत में हम यंग मियो को देखते हैं जो एक गेट के बाहर भागती है और उसे वहाँ सब लोग मिलते हैं और वो क्योका को हक करती है, पर वो एकदम से गायब हो जाता है और वहाँ अंधेरा छा जाता है। तभी उसे फिर से क्योका दिखता है जो उससे माफी मांगते हुए गायब हो जाता है और मियो सपने में ये सब देख रही होती है, जिसके बाद वो अरातो को बताती है कि मेरे सपने में क्योका आए थे और क्या मेरी सुपर नेचुरल एबिलिटी फिर से मुझ पे हावी हो रहा है। पर अरातो को ऐसा नहीं लगता और अगर ऐसी कोई बात होती तो क्योका उसके रूम में जरूर आते, जिस पर क्योका भी बोलता है कि उसे कुछ गलत फीलिंग नहीं आ रही। अरातो मियो से कहता है तुम्हारे पावर को अनसील हुए काफी वक्त हो गया है और मेरा प्लान तुम्हें तब तक सपोर्ट करने का है जब तक ये पूरी तरह अवेकन ना हो जाए, तो तुम चिंता मत करो। फिर क्योका बताता है तुम्हारे एबिलिटी को तुमसे निकालना नामुमकिन है, इसलिए जैसे जैसे तुम ट्रेनिंग करती जाओगे वैसे तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब समझ आने लगेगा। कुछ देर बाद मियो, हाजुकी और क्योका शॉपिंग करने आते हैं। तभी मियो को ऐसा लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और वो काफी डरी हुई होती है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और वो उससे पूछती है आप कौन हो, जिसपे वो कहते हैं मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था इसलिए मैं शादी तक इंतजार नहीं कर पाया। तभी क्योका उनके बीच आकर उनसे पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं मुझे इम्पेरियल कैपिटल अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। तो मियो क्योका से पूछते ये कौन है, जिस पर वो बताता ये और कोई नहीं बल्कि मेरे फादर है और हमारे फैमिली के हेड भी, इनका नाम तादा कियोकुडो होता है। इसके बाद मियो उन्हें ग्रीट करती है और वो कहते हैं मैं ब्लेस हूँ कि तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली है। क्योका उनसे पूछता है आप इम्पेरियल कैपिटल में क्या कर रहे हो। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ तादा क्योका को एक पेपर देते हैं जिसमें लिखा था हमारे घर के पास काफी विचित्र चीजें होने लगी है। तादा क्यों बताते हैं इसे स्पेशल यूनिट हैंडल करने वाले, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पर काम करो। इस पे क्योका बोलता है आप एक रिटायर मैन हो इसलिए ऐसा करने के लिए आपके पास अथॉरिटी नहीं है। तभी क्योका के पास एक पेपर प्लेन उड़ते हुए आता है जिसे खुद प्रिंस तकाई हितो ने भेजा था, जिसमें लिखा था माहौल बहुत टेंस है इसलिए तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो हाजुकी बोलती है वो ऐसी रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं जब आप रिटायर हो गए हो। वो कहता है इस मैटर को मेरे बदले क्योका संभालेगा। फिर वो मियो से पूछते है क्या तुम भी वहाँ जाना चाहती हो। तो क्योका उसे अपने साथ चलने को बोलता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी और घर में बैठने से अच्छा है कि हम दोनों साथ रहे, जिसके लिए मियो मान जाती है। जिसके बाद वो ट्रेन से वहाँ आते हैं जहाँ मियो सोच रही थी कि क्योका के फैमिली मेंबर्स मुझे पसंद तो करेंगे ना। क्योका सीधे साइड पर जाता है और मसासी उसे बताता है कहाँ कहाँ डीमन देखे गए और ये ज्यादातर इम्पेरियल कैपिटल के पास है और ये ग्रोटिस्क्वेरी टाइप के डीमन होते हैं। क्योको बोलता है अलग अलग रहने वाले लोगों के लिए सेम डीमन देखना नामुमकिन है, हमारा गोल इस पे मिलकर इन्वेस्टिगेट करने का है। पर अगर प्रिंस ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है तो इसका मतलब उन्होंने मुझे फ्यूचर में होने वाले खतरे को जानने के लिए बुलाया है। फिर वो एक बड़े से पैलेस में आ जाते हैं जो क्योका के फादर का होता है। वो उनका वेलकम करते। फिर वो अपनी वाइफ फ्यूई को बुलाते हैं जो क्योका से मिलकर कहती है तुम यहाँ आने के लिए कितने समय से इनकार कर रहे थे और तो और तुम न्यू ईयर और ओवन पे भी घर नहीं आए, तुम एक ऐसे बेटे हो जिसमें फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्योका रिप्लाई करता है मैं यहाँ इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका चेहरा देखकर मुझे पीस नहीं मिलता। उसकी मदर कहती है आज तुम लड़ने के मूड में लग रहे हो और क्यूडो फैमिली का हेड होने के नाते तुम्हें अपनी जबान संभाल कर बात करनी चाहिए, जिससे साफ पता चल रहा था कि उनके बीच रिलेशन अच्छे नहीं है। तभी मियो उन्हें ग्रीट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर उससे पूछती है तुम कौन से फार्म से ओरिजिनेट हो, क्योंकि अगर तुम इतनी प्लेन रहोगी तो तुम्हें कोई नोटिस ही नहीं करेगा। फिर वो क्योका को कहती है तुम अपने साइड इस ना दिखने वाली वुमेन को क्यों रख रहे हो, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में लोग शक करेंगे, जिसपे मियो उदास हो जाती है। फिर क्योका से कहती है तुम्हारे फियांसे कहाँ है जिससे मैं असल में ग्रीट करने वाली थी, मुझे याद नहीं मैंने किसी नौकर को इस नाम से बुलाया हो। क्योका कहता है अगर आपने ऐसा फिर से कहा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। फिर भी बाज नहीं आते और वो कहते क्या तुमने सुना नहीं, मैं कह रही थी कि ये अगली वुमेन कौन है जो तुम्हारे पास खड़ी है। तभी क्योका के गुस्से से घर की लाइट चली जाती है और फिर कहती है तुम अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे, क्या मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया था। क्योका गुस्से में कहता है मैंने आपको कभी अपनी मदर समझा ही नहीं इसलिए ये मेरे लिए जोक लग रहा है। मियो क्योका को शांत कराती है पर फुयो कहती है तुम मेरे बेटे को छू भी कैसे सकती हो। इस पर वो क्योका का हाथ छोड़ देती है और फुयो फिर से उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। तो तादा क्यो उन्हें अपने पावर से शांत करवाता है और उन्हें अपने कमरे में भेज देता है रेस्ट करने के लिए। जाते वक्त क्योका फियो को धमकी देता है अगर आपने दोबारा मियो के बारे में ऐसा कुछ बोला तो मैं आपको मार दूंगा। फिर वो मियो से माफी मांगता है जो कुछ उसे झेलना पड़ा। मियो कहती है आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ और अगर आपकी मदर मुझे एक्सेप्ट कर लेगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योका कहता है थोड़ी देर आराम करने के बाद हम वॉक पे जाएंगे ताकि तुम ये जगह देख पाओ। कुछ देर बाद वो एक ब्यूटीफुल से प्लेस पर आते हैं जहाँ क्योका मियो को बताता है जब मैंने प्रिंस तकाई हितो को बताया कि मैं तुम्हें इस जगह पर ले जा रहा हूँ तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि ये ट्रिप हम दोनों के लिए ही जरूरी है। फिर मियो वहाँ के सोवेनियर देखती है जो उसे बहुत क्यूट लगते हैं। शॉप ओनर बताते हैं ये सब एक फार्मर ने बनाया है जो फील्ड में काम करता है। क्योका मियो से पूछता है क्या तुम्हें ये चाहिए, पर मियो डिसाइड नहीं कर पाती। तो क्योका कहता है तुम्हें जितने चाहिए तुम उतने खरीद सकती हो। फिर वो एक से एक बैरल भी मैंसे पहुंचाने कह देता है। शॉप ओनर समझ जाती है कि वो तादा क्यो का बेटा है। फिर वो उनसे यहाँ चल रहे खतरे के बारे में बचकर रहने कहती है। क्योका पूछता है कैसा खतरा, जिसपे वो बताती है कुछ लोग कह रहे थे उन्होंने यहाँ डीमन को देखा है जो सैक और इस शहर के किनारे रहते हैं। वो उन्हें थैंक्स कहकर वहाँ से चले आते हैं जहाँ वो सनसेट एंजॉय करते हैं और मियो कहती है कि ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। पर क्योका अपनी मदर के लिए मियो से माफी मांगता है तो मियो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं उन्हें टॉलरेट नहीं कर रही क्योंकि हम पास्ट को बदल नहीं सकते, पर मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारे बीच
प्लीज रिश्ता अच्छा हो जाए और मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखो। तो क्योका कहता है ठीक है, हम वो चीजें करने की कोशिश करेंगे जो तुम चाहती हो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वो मन में सोचती है क्योका ने मुझे असली फैमिली का मतलब समझाया है, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। घर आकर मीट उन्हें डिनर रेडी होने तक अपने रूम में वेट करने बोलती है। मियो सोचती है यहाँ तो बस एक ही बेड है, क्या मैं क्योका के साथ बेड शेयर करने वाली हूँ? मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ और आखिर मैं ये सब सोच भी क्यों रही हूँ। तभी क्योका उसे आवाज लगाता है तो मियो बेड की ओर पॉइंट करती है, जिसपे वो सोचता है फादर और ससाकी हमारे लिए कितने काइंड और हेल्पफुल है, तो हम एक साथ नॉर्मली बेड शेयर कर सकते हैं। जिससे मियो सरप्राइज हो जाती है और वो मेड को उन्हें दूसरा बेड लगाने कहने चली जाती है। फिर मसासी प्रिंस ताकाहितो से कहता है उसूबा को मैं ले आया। वो उसे यहाँ अचानक बुलाने के लिए माफी मांगता है और उसे पूछते है क्या उसूबा फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो बताता है जैसा कि आपने कहा था उस घर के रूल्स खत्म कर दिए गए हैं और सभी के फ्यूचर के लिए नया उसूबा बन रहा है। प्रिंस उससे नए फैमिली हेड होने के नाते बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं उसूबा फैमिली का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में, और जिस फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो खुद को इसके लिए तैयार रखो। ये कैपिटल जल्द ही उसूबा के खून से रंग जाएगा। फिर प्रिंस उसे अर्जेंट मिशन पर भेजने की बात कहते हैं जो कैलामिटी अप्रोच होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।